शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव भंडारी दाह में हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की कोरोना के हालात की समीक्षा। 10 और 11 अप्रैल को तैयारियों को लेकर होगा मॉक ड्रिल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। जनजातियों के विकास पर हुई चर्चा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भी राज्यपाल से की मुलाकात। और राज्य भर में प्रभु ईसा मसीह के त्याग और बलिदान का पर्व गुड फ्राइडे मनाया गया। ईसाई धर्मावलंबियों ने विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए गिरजाघरों में किया विशेष प्रार्थना। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव अलारगो के पास भंडारी दाह में दामोदर नदी के तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। स्वर्गीय महतो के बेटे ने वैदिक विधि विधान के साथ मुखाग्नि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो समेत राज्य के कई मंत्री और विधायक शमशान घाट पर मौजूद रहे। इससे पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर आज सवेरे चेन्नई से रांची पहुंचा। पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। यहां विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य सरकार के तमाम मंत्री, कई सांसद और विधायकों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर बोकारो स्थित उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। झारखंड के कद्दावर नेता सह राज्य के शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो के निधन से उनके विधानसभा क्षेत्र डुमरी में भी शोक की लहर है। उनका पार्थिव शरीर डुमरी अनुमंडल कार्यालय लाया गया, जहां विधायक सरफराज अहमद, सुदिव्य कुमार सोनू समेत विपक्ष के नेताओं और वरीय अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिवंगत जगन्नाथ महतो को याद कर यहां सभी की आंखें नम हो गई। नम आंखों से दिवंगत नेता को सभी ने विदाई दी। पूरा राज्य को बड़ी क्षति हुई है। उनके कार्यकाल, मंत्री कार्यकाल में बहुत से जो झारखंडी के हित के काम को होना था, जो वर्षों से पड़ा लंबित था, उसको पूरा करने में उन्हें अहम भूमिका निभाई थी। आज सारे लोग शिक्षक वर्ग जो याद कर रहे हैं, पारा शिक्षक ने जो बात आई उन लोगों की कि आज इनके वजह से हम लोगों का बहुत बड़ा काम हो गया, तो एक एक लोग इनको याद करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का जो अभी बीच में नहीं रही, हम लोग बहुत दुखद हो गई है। बहुत हम लोग का मन में लग रहा है कि हमारे बीच में हमारे जगन्नाथ महतो जी नहीं रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री के रूप में जो उन्होंने इस राज्य की सेवा की है और जो काम किया है, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए और राज्य के विकास के लिए लगातार पूरा था। हम भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम लोग
देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, नीति आयोग और ATGI के अधिकारी भी शामिल हुए। की जा रही है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, नीति आयोग, NTAGI के अधिकारी भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस समीक्षा बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के साथ स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान श्री गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री की इस पहल की सराहना की और कहा कि झारखंड केंद्र के दिशा निर्देशों का 100% पालन करेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से देश के स्तर पर कोई SOP जारी करने का आग्रह किया ताकि इसे समय रहते रोका जाए। कोरोना से निपटने की तैयारियों को रखने के लिए 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल किया जाएगा। हो जाए पूरे राज्यों के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब उसका एक छोटा रूप, मतलब जैसे हल्का मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, तो मैं समझता हूं कि जो जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है वो स्प्रेड थोड़ा सा रुकेगा। और दूसरी तीसरी बात यह है सर कि हमारे 4 अभी RT-PCR लैब का ICMR के पास अभी पड़े हैं, वो सर्टिफिकेशन के लिए प्रक्रियाधीन है। तो थोड़ा सा मेरा ये निवेदन होगा कि उस पर भी थोड़ा सा आपका आदेश हो जाए। और एक था सर कि हम लोगों ने कोवैक्सीन के लिए 50,000 कोवैक्सीन के लिए निवेदन किया था, वो भी आज 2 सप्ताह हो गए हैं। हमारे पास वैक्सीन जो है वो शून्य हो गया है। तो मेरा सर निवेदन होगा, बड़े भाई भी हैं और झारखंड ट्राइबल स्टेट है, तो आपका तो विशेष आशीर्वाद हमको मिलते रहता है, तो एक निवेदन होगा कि थोड़ा हम लोगों को वो कृपा की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 6,050 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस अवधि में 3,320 लोग उपचार कराकर स्वस्थ भी हुए हैं। किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,320 उपचार कराकर लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.75% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.02% दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 3.39% है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 28,303 है। हर वर्ष 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य और मेडिकल क्षेत्र में हो रही नई प्रगति के प्रति जागरूक करना है। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके। 1950 में पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था और तभी से हर साल इस दिन को स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस साल की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। इस थीम का उद्देश्य भी यही है कि स्वास्थ्य सेवा एक बुनियादी मानव अधिकार है जो हर किसी को बिना किसी कठिनाई के मिलना चाहिए। कोडरमा के पिपराडीह स्टेशन पर लाइफलाइन एक्सप्रेस के जरिए लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। आज यहां 52 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। ये ट्रेन 25 अप्रैल तक इसी तरह यहां लोगों का इलाज करेगी। लाइफलाइन एक्सप्रेस में हर दिन लोगों को जांच और इलाज के बाद ऑपरेशन की सुविधा भी मिल रही है। ट्रेन रूपी अस्पताल लाइफलाइन एक्सप्रेस अपने 230वें पड़ाव के रूप में कोडरमा में है और विधिवत रूप से ट्रेन रूपी अस्पताल में लोगों के इलाज और जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने किया। पहले दिन निबंधन के बाद लोग इस निःशुल्क व्यवस्था का जमकर लाभ उठा रहे हैं। और ये ट्रेन भी भारत सरकार ने मुहैया कराया है और इसका चार्ज फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा लाभदायक है हमारे क्षेत्र में। लाइफलाइन एक्सप्रेस चंदवारा प्रखंड के पिपराडीह स्टेशन पर खड़ी है और 25 अप्रैल तक ट्रेन यहीं खड़ी रहेगी। मरीजों को यहां तक लाने और इलाज के बाद सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक रूप से इंतजाम किए हैं।
कोडरमा डीडीसी ऋतुराज पूरे प्रक्रिया की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका कहना है कि कोडरमा के लोगों के लिए लाइफलाइन का कोडरमा में पड़ाव वरदान साबित होगा। तो जिला प्रशासन पूरा जो है अपना एक तरीके से प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराने में मदद कर रहा है। इनकी सर्विसेज इनकी है और हम लोग जो है इनको पूरा मैनेजमेंट प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आ पाए, क्योंकि जब तक हम इनको मैनेजमेंट और ग्राउंड सर्वे करके देंगे नहीं तब तक लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की यह पहल सराहनीय है। यहाँ पहुँचने वाले लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत सारे पब्लिक पूरे क्षेत्र कोडरमा जिला के यहाँ आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, तो अपना अपना समस्या सबका है। किसी का आँख का है, किसी का कान का है। आँख ऑपरेशन होगा, सांस को होगा, ब्लॉक में फिर रखेगा, फिर चश्मा देगा, सब दवाई हुआ सब। नेत्र जांच और इलाज के साथ कोडरमा में लाइफलाइन एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है और 11 अप्रैल तक नेत्र रोगियों का इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा। इसके बाद 12 से 17 अप्रैल तक कान के रोगियों का इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक टेढ़े मेढ़े पैर और कटे फटे होंठ वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा। 20 से 25 अप्रैल तक दंत चिकित्सा और उपचार किया जाना प्रस्तावित है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज नई दिल्ली में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य में जनजातियों के विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में व्यापक चर्चा हुई। राज्यपाल से सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भी झारखंड भवन नई दिल्ली में मुलाकात की। ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के गलत फैसलों की वजह से राज्य दर राज्य पार्टी टूट रही है। मत को नहीं समझ पा रही है। कांग्रेस पार्टी ना तो विश्लेषण कर रही है कि गलती क्या है और ना ही वो उसे सही करना चाहते हैं। वह यही सोचते हैं कि मैं ही सही हूं और देश की जनता सही, बाकी सब गलत है। इसी विचारधारा की वजह से मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ 11 अप्रैल को सचिवालय का घेराव करेगी। सचिवालय घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा के नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। इस कड़ी में आज राजधानी रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची महानगर के पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की और उन्हें टास्क सौंपा। बैठक में स्थानीय सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह भी मौजूद थे। 11 अप्रैल के पार्टी के इस कार्यक्रम को लेकर सांसद लगातार क्षेत्रों में बैठक कर रहे हैं। आज राजमहल लोकसभा अंतर्गत साहेबगंज और पाकुड़ जिला के पदाधिकारियों के साथ राज्यसभा सांसद और पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की बात कही। राजधानी रांची स्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज कांग्रेस के युवा मोर्चा की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान युवा कांग्रेस के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर केंद्र सरकार कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। इसके खिलाफ युवा कांग्रेस झारखंड के तमाम टोल प्लाजा को ब्लॉक कर दिया था और सवाल कर रहा था और आगे भी हम लोग प्रखरता के साथ सड़कों पे उतरेंगे और काम करेंगे उसी की रणनीति के। राज्य के अस्पतालों में मेडिकल उपकरण खरीदारी मामले में आरोपी पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही की क्रिमिनल रिवीजन याचिका मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। इस मामले में सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रसोई गैस के दिशा निर्देशों में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि भारत के कच्चे तेल के आयात में प्राकृतिक गैस की कीमतों का योगदान प्रत्येक महीने औसतन 10% है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले से कीमतों को स्थिर बनाया जा सकेगा।
जगह जो उसमें बदलाव किया, उसकी जगह अब इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है और डोमेस्टिक गैस का प्राइस यानी कि डोमेस्टिक गैस का दाम अब इंडियन क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय प्राइस का 10% होगा। मान लीजिए अगर 85% दाम है क्रूड का तो उसका 10% $8.5 होगा और ये अब हर महीने तय किया जाएगा, हर 6 महीने में तय नहीं होगा। दूसरा, इसकी फॉर्मूला से जो निर्धारित हमने किया है कि एक फ्लोर प्राइस गैस का, जो गैस प्राइस का है, एक फ्लोर और सीलिंग ये दोनों ही तय होंगी। फ्लोर को $4 रखा गया है और सीलिंग को $6.5 रखा गया है। इससे उपभोक्ता भी बचे रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी बची रहेगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर आज रांची एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उनके पुत्र भी मौजूद थे। वे बार बार अपने पापा को याद कर भावुक हुए जा रहे थे। एयरपोर्ट पर मौजूद मंत्री और विधायक उन्हें दिलासा देते रहे। चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह ने कल भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया। विधायक सीपी सिंह ने रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय झारखंड इमेजिंग एक्सपो का शुभारंभ किया और विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉल का मुआयना किया। कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज ने खड़गपुर मंडल के खेमासूली और आद्रा मंडल के कुस्तौर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। इसकी वजह से आज भी धनबाद टाटानगर स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस समेत 8 जोड़ी यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। हजारीबाग जिले में चौपारण थाना क्षेत्र के कसियाडीह में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये लोग कोडरमा के महुआटाड़ में आयोजित गायत्री यज्ञ में शामिल होने के लिए बोलेरो से जा रहे थे। इसी बीच उरवा में जामू खांडी के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ जीवन खुशी का आधार स्तंभ है। स्वस्थ रहें, खुश रहें। देवघर जिले की मधुपुर पुलिस ने कुड़ू बंगला एवं मार्गो मुंडा के मिश्रा टाड़ में छापेमारी कर 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8 मोबाइल, 12 फर्जी सिम, 11 एटीएम समेत करीब 24,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। गुमला के उपायुक्त ने कहा है कि भट्टी तालाब सौंदर्यीकरण करने के लिए तालाब में पानी आने एवं जाने के प्रस्ताव को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सीढ़ियों की मरम्मती एवं सोलर स्ट्रीट लाइट भी अधिष्ठापन कराई जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में यात्री सुविधाओं के विस्तार का कार्य चल रहा है। रांची से कई शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी शुरू हुई है और अब यहां 4 करोड़ की लागत से कैनोपी का विस्तार कार्य हो रहा है। रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा बनाया गया बुक बैंक अब काफी लोकप्रिय हो रहा है। जरूरतमंद छात्र अब यहां से स्कूली किताबों के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाएं की किताबें भी प्राप्त कर रहे हैं। सांसद संजय सेठ ने आज ट्वीट कर लिखा कि अब काफी संख्या में यहां किताबों का संग्रह हो गया है, जो जरूरतमंदों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित आर्यभट्ट विज्ञान क्लब रंका को सम्मानित किया गया है। क्लब के समन्वयक आलोक कुमार चौधरी ने बताया कि क्लब को ये सम्मान पत्र विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर प्रचार प्रसार के लिए केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डॉक्टर नुकुल पराशर की ओर से प्रदान की गई है। झारखंड समेत दुनिया भर में आज गुड फ्राइडे मनाया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भी आज गुड फ्राइडे मनाया गया। गुड फ्राइडे को पुण्य शुक्रवार भी कहा जाता है। मान्यता है कि आज ही के दिन दोपहर के 3 बजे यरूशलेम शहर के कलवारी पहाड़ी पर
ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जहां पर उन्होंने मानव कल्याण के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिए थे। सेंट जेवियर कॉलेज रांची के प्राध्यापक फादर जस्टिन कहते हैं कि वास्तव में आज का दिन गुड नहीं होते हुए भी यीशु मसीह ने मानव जाति के कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर आज के दिन को गुड बना दिया है। बहुत अच्छा नहीं था दुनिया की नजरों में। यीशु को सूली पर चढ़ाया गया और बहुत कष्ट सहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी से यीशु ने जो संदेश दिया वो सही में बहुत ही गुड था, शुभ था। उन्होंने संदेश दिया कि हम दूसरों की भलाई करते हुए, दूसरों की अच्छाई करते हुए, दूसरों को बचाते हुए, उनका साइड लेते हुए हम अपना जीवन दे देते हैं, हम बलिदान कर देते हैं। और यही जीवन का सही अर्थ है। और जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं, बलिदान करते हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं और उसके लिए मर भी जाते हैं, तो वे अमर हो जाते हैं। खूंटी जिले के जदुर अखरा में सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पद्म भूषण कड़िया मुंडा, नगर परिषद अध्यक्ष अर्जुन पाहन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा बतौर अतिथि शामिल हुई। इस मौके पर मीरा मुंडा ने सैकड़ों लोगों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर स्थानीय लोगों की हौसला अफजाई की। और अब मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 6 दिन के पूर्वानुमान में बताया है कि कल और परसों राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। 11 से 13 अप्रैल के पूर्वानुमान में बताया गया है कि आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 34.7 और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 23.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37.5 और न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 7 अप्रैल साल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष इकाई के रूप में की गई। WHO का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इस संगठन में 194 सदस्य देश शामिल हैं। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक, यूरोप और पूर्वी मध्य सागर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। WHO की स्थापना के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल साल 1920 में प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतज्ञ पंडित रविशंकर का जन्म बनारस में हुआ था। संगीत कला में असीम ऊंचाइयां छूने वाले पंडित रविशंकर को अगर किसी वजह से सबसे अधिक जाना जाता है तो वह है उनका भारतीय संगीत को पश्चिम में लोकप्रिय बनाने का योगदान। इन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए अनुराधा, गोदान, मीरा, पाथेर पंचाली और अपूर्ण संसार समेत कई फिल्मों में संगीत दिया। अपनी कला के बूते कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड के साथ ही भारत सरकार द्वारा साल 1967 में पद्म भूषण और साल 1981 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 1999 में पंडित रविशंकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आज हम आपको ले चलते हैं रांची के उस चाय की दुकान पर जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह है रांची शहर के HIC इलाके में डैम साइड के पास सोनू होटल। यहाँ चाय, पकौड़ी और खाने पीने की अन्य वस्तुएं किफायती दरों पर मिलती हैं।
लेकिन जिस चीज ने इस होटल को मशहूर बना दिया है वो है यहाँ का समोसा। खास बात यह है कि यहाँ आज भी समोसा सिर्फ 1 रुपए में मिलता है। इस समोसे का साइज साधारण समोसे से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसका जायका लोगों को यहाँ तक खींच लाता है। आसपास के कर्मचारी और स्कूल कॉलेज के छात्र आमतौर पर इस होटल के ग्राहक होते हैं। 1 रुपया वाला है, सस्ता से बेचता है, कोई भी ले जाता है घर। और ज्यादा लोग हम भी आते हैं, दोस्त आता है लोग। हम मतलब बचपन से ही आ रहे दुकान में और बहुत अच्छा लगता है। 1 रुपया है समोसा। हम लोग का जब जन्म उन्म भी नहीं हुआ था तब से यहाँ पे 1 रुपया में समोसा बेच रहे हैं। और बगल में हम लोग का दुकान है, नाश्ता उस्ता करना रहता है तो यहीं पे आके हम लोग अपना नाश्ता उस्ता करते हैं। 1 रुपये में बेचते हैं, सस्ता के वजह चलता है। बच्चा बुतरू बहुत ज्यादा पसंद करता है। बगल में झारखंड सरकार का ऑफिस है, बुजुर्ग लोग भी आते हैं, चाय भी मिलता है, समोसा भी अच्छा मिलता है, कम दाम में है, इसलिए चलता है। महंगाई के जमाना में तो आजकल कोई भी आदमी सस्ता सामान खोजता है ना, तो यही है। सिंघड़ा भी ठीक रहता है इनका। सबसे ज्यादा बच्चा बुतरू मतलब स्कूल वाला अच्छा बच्चा लोग खाता है, रिस्पॉन्स देता है इसको। इस दुकान के मालिक मनोज कुमार समोसा बनाने में माहिर हैं। मनोज कुमार मूल रूप से बिहार के आरा के रहने वाले हैं। उनके पिता यहाँ आए थे। उन्हें सुनने की समस्या है। मनोज जब बड़े हुए तो उन्होंने ये होटल शुरू किया। लगभग 23 साल से वो समोसा बेच रहे हैं, लेकिन दाम आज भी 1 रुपया ही है। सेहत की बात में देखते हैं उच्च रक्तचाप के लक्षण, कारण और उससे बचाव के बारे में। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की समस्या कई लोगों में देखी जाती है। यदि रक्तचाप का स्तर काफी लंबे समय तक अधिक रहे तो इसका प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है 120/80 यानी कि एक फिगर 120 है, दूसरी 80 है। यानी कि जब हार्ट नाड़ियों के अंदर जब ब्लड पंप करता है जिस टाइम में, उस टाइम में तो बीपी बड़ा रीडिंग हाई होती है 120, और जब हार्ट पंप नहीं कर रहा होता उस समय भी प्रेशर उसमें रहता है, उसको 80 बोलते हैं। तो अगर मान लो ये रीडिंग 120/80 की जगह 160/100 है तो ऑब्वियसली दोनों रीडिंग्स ज्यादा हैं, इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। जो एक्सेसिव ब्लड प्रेशर है वो सारे ऑर्गन्स को खराब करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन, हार्ट, किडनीज। तो ये सारे ऑर्गन्स को अगर हम और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव भंडारीदाह में हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की कोरोना के हालात की समीक्षा। 10 और 11 अप्रैल को तैयारियों को लेकर होगा मॉक ड्रिल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। जनजातियों के विकास पर हुई चर्चा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भी राज्यपाल से की मुलाकात। और राज्य भर में प्रभु ईसा मसीह के त्याग और बलिदान का पर्व गुड फ्राइडे मनाया गया। ईसाई धर्मावलंबियों ने विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए गिरजाघरों में किया विशेष प्रार्थना।